हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो आज हम लोग एक न्यूट्रिशन का टॉपिक ले रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुपोषण से रिलेटेड है, मींस माल न्यूट्रिशन, माल नरिश से रिलेटेड है। तो माल नरिश से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुपोषण क्या होता है। कुपोषण वो होता है जिसमें एक या एक से अधिक तत्वों की, पोषक तत्वों की, खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसको क्या बोलते हैं? कुपोषण। ये कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन्स हो सकते हैं, मिनरल्स जिसको खनिज बोलते हैं वो हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी अगर कमी होती है तब बोलते हैं कि कुपोषित है या कुपोषण है। ठीक है, तो उसी में है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की या ऊर्जा की कमी होने पर ऐसी स्थिति आती है और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। जब प्रोटीन की कमी होती है तब उसको अलग डिवाइड किया गया है। जब कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, तब उसको अलग डिवाइड किया गया है। तो क्वाशियोरकर, मरास्मस और मरास्मो क्वाशियोरकर में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को डिवाइड किया है। तो पहला है क्वाशियोरकर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है? क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में। प्रोटीन एक पोषक तत्व है, इसकी कमी बॉडी में हो जाती है। ये 1 साल के बच्चों में दिखता है, मीन्स 1 साल के बच्चों में दिखने लगता है। आगे बाकी ग्रोइंग ईयर जो उनके हैं, मतलब 12 साल 15 साल तक के बच्चों में ये दिखता है, लेकिन 1 साल में मोस्ट कॉमनली इसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसका लक्षण होता है एडिमा, मीन्स सूजन आना। जो बच्चे का पेट है वो निकल आएगा, असाइटिस उसमें होने लगेगा, तो इसका ये पहला लक्षण है। और ब्रिटल हेयर होंगे, मतलब जो बाल होंगे सर के वो खुद से क्या है, अगर उनको हम टच करेंगे थोड़ा सा भी तो क्या है वो टूट जाएंगे और उनका कलर चेंज होने लगेगा, मीन्स सुनहले कलर का होने लगेगा, गोल्डन ब्राउन कलर में वो चेंजेस होने लगते हैं। तो और जो बच्चा होता है उसका क्या है, वो बहुत ही क्या है, उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ये हो गया क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है मरास्मस। मरास्मस में ऊर्जा की, मतलब कैलोरी की कमी हो जाती है। तो और ये 6 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चों में मोस्ट कॉमनली होता है, और भी एज में होता है, जो इनके ग्रोविंग या वृद्धि के जो वर्ष हैं उसमें होता है, बट 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में ये मोस्ट कॉमन होता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जो बच्चा होगा उसकी क्या है, हड्डियाँ दिखने लगेंगी। किसकी वजह से हड्डियाँ दिखती हैं? जो मसल्स होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं उनका वेस्टिंग होने लगता है, वो क्या है, क्षय होने लगता है। इस वजह से ऐसा होता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। जो बाल का कलर होता है वो चेंज होने लगता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो बच्चा है उसमें ऊर्जा की कमी हो रही है, कैलोरीज की कमी हो रही है, उसको सही तरीके से कैलोरीज नहीं मिल रही हैं। तो अब नेक्स्ट वन है, थर्ड वन जो डिवाइड किया गया है, मरास्मो क्वाशियोरकर। इसमें दोनों पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन और कैलोरी दोनों पोषक तत्व की कमी हो जाती है और इसमें दोनों ही लक्षण आने लगते हैं। अब इन तीनों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जब माइल्ड होता है मीन्स हल्का सा लक्षण आ रहा है, उसको घर पे ही खिला पिला करके बच्चों को पोषक तत्व दे करके उसको पूरा कर लेते हैं, उन लक्षणों को ठीक कर लेते हैं। मॉडरेट, जब हल्का सा उससे ज़्यादा वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं और डॉक्टर के पास जा करके सलाह ले करके और उसको ठीक किया जा सकता है। सीवियर, इतना सीवियर हो जाता है बच्चों में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कि बच्चे को एडमिट करने तक की ज़रूरत आ जाती है और कई तरीके के फ्लूइड चढ़ते हैं वहाँ पे, कई तरीके की मेडिसिन दी जाती हैं, तब बच्चे को ट्रीट किया जाता है। तो ये हो गया माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब रीज़न क्या होता है क्वाशियोरकर का, मरास्मस का, या इस तरीके के जो कुपोषण होते हैं इनका क्या रीज़न है? तो इनका रीज़न है सही तरीके से स्तनपान न मिलना, जो हाइजीन है वो सही से मेंटेन ना होना, नॉलेज की कमी, मीन्स एजुकेशन ही नहीं है कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है,
6 मंथ के बाद भी बच्चों को सिर्फ स्तनपान पे या मिल्क पे रखना, उनको अलग से कुछ ना देना खाने पीने के लिए, इससे क्या होगा, बच्चों में पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चा है उसको क्या है, दिन भर में फ्रिक्वेंट डाइट ना देना, एक बार खिला देना, 2 बार खिला देना, उसकी जो पोषक तत्व की जो कमी है वो कंप्लीट ही नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये सारे रीज़न होते हैं कि बच्चों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, इसके निरीक्षण कैसे करेंगे? तो नैदानिक इतिहास लेते हैं, मीन्स हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि बच्चे को ये लक्षण कब से आ रहे हैं, इसके साथ साथ और कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण करते हैं, बच्चे को कौन से लक्षण आ रहे हैं, क्वाशियोरकर के या मेरास्मस के, क्या ट्रीटमेंट चाहिए, इसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर एक्सरे कराना इम्पॉर्टेंट समझते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया के केस में भी क्या होता है, बच्चे का वेट घटने लगता है। तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि ये किस रीज़न से हो रहा है, निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। उसके बाद फिर BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये ओबेसिटी या थिननेस को पता करने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है kg/m²। तो जो बच्चे का एक्चुअल वेट है उसको किलोग्राम में अपॉन मीटर², मीन्स जो बच्चे की हाइट है उसको मीटर² से डिवाइड करके हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चा अपने हाइट के हिसाब से ओबीज है या फिर थिन है। तो ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद अब हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया, पता कर लिया कि बच्चे को क्या है। अब इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इसका उपचार माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर माइल्ड है तो घर पे ही बच्चे को पोषक तत्व की कमी जो हुई है उसको पूरा करके हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मॉडरेट या सीवियर है तो डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर की सलाह लेते हैं, अगर वो एडमिट करते हैं तो वहाँ पे कई तरीके के फ्लूइड, कैल्शियम, विटामिन, ये सारे सिरप और मेडिसिन या फिर इंट्रावेनसली क्या है बच्चों को देते हैं, जिससे वो इनको ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें बचाव में या उपचार में पता होना चाहिए कि कौन से पदार्थ में कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो मीठे पदार्थ जैसे कि आलू हो गया या फिर कोई मीठा आम हो गया, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों के लिए पाए जाते हैं और इनको देना चाहिए। जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तो दूध के साथ साथ उनको फल या फिर आलू क्या है मसल के उनको उनके खाने के साथ देना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनसे कैल्शियम मिलता है बच्चों को, तो ये देना ज़रूरी होता है खाने के साथ साथ। उसके बाद जो सब्ज़ी या फिर जो फल होते हैं इनसे बच्चों को क्या है खनिज पदार्थ और विटामिन्स मिलते हैं, तो ये दे सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन है कि बच्चे को अनाज या सीरियल या पल्सेस जब हम देते हैं तो उस केस में क्या है बच्चे को प्रोटीन अधिक से अधिक मिलती है। उसके बाद जब बच्चे को ये सारे पदार्थ हमें पता होता है, नॉलेज होती है, ये सारा कुछ देना है जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सके। उसके बाद जो बच्चा होता है उसको हर तरीके से फ्लूइड की कमी पूरी करनी है। कोई भी अगर उनको डिहाइड्रेशन होगा तो उनकी स्किन रफ होगी, और अगर प्रोटीन की कमी है तो एडिमा दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पोषक तत्व देने हैं जिसकी वजह से क्या है हम लोग कुपोषण से बच्चे को बचा सकते हैं। और हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइजीन मेंटेन करना है और बच्चों को अच्छी ईटिंग हैबिट्स देनी है, ये इनका बचाव हो सकता है। तो ये रही क्या होता है मरासमस, क्वाशियोरकर, ये क्या होता है। एक चीज़ जानना और भी ज़रूरी है कि मरासमस और क्वाशियोरकर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो क्वाशियोरकर होता है उसमें क्या है बच्चे का मून फेस दिखाई देगा, मीन्स जो बच्चा है वो क्या पफी फेस होगा उसका, और क्या है एडिमा दिखाई देगा। उसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट वन है जिसमें कि जो बच्चे की हड्डियां हैं वो दिखाई देने लगेंगी, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उपचार और बचाव से ही हम क्या है कुपोषण को रोक सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।